आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अभी कि हिस्टोग्राम कैसे निकालते हैं। कोई डाउट है अभी? नो नो सर। सर। ओके गुड। अभी हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। हमने हिस्टोग्राम निकाला, अभी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या रहता है। पॉलीगॉन मतलब जिसको बहुत सारे साइड्स रहते हैं उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। सो पॉलीगॉन मतलब ये कुछ भी ऐसा जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन है उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं, ये पॉलीगॉन। तो यहाँ पे ऐसे कुछ डायग्राम बनता है, लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा इस नीचे का लाइन थोड़ा सीधा रहेगा और फिर कुछ तो भी पॉलीगॉन इस तरीके से बनेगा, ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो पॉलीगॉन है मतलब ये इसको बहुत सारे साइड को इसके लिए पॉलीगॉन बोलते हैं। तो हमें वही बनाना है, लेकिन इसमें दो टाइप रहते हैं। पहला टाइप है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का यूज करके, मतलब हमें हिस्टोग्राम निकालना पड़ेगा और फिर हम उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम है विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का यूज नहीं करेंगे। तो ये आपको प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालो, इसका यूज करो, इसका यूज मत करो। ऐसे दो टाइप के प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है आपको ये? यस सर। यस सर। तो आइदर यू हैव टू यूज हिस्टोग्राम और आपको हिस्टोग्राम नहीं यूज करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहला प्रॉब्लम हिस्टोग्राम को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, बाद में हिस्टोग्राम को नहीं यूज करेंगे तो क्या कर सकते हैं देखते हैं पहले। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम जाते हैं, डायरेक्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम में जाते हैं। अनसॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, आंसर तो नहीं देना है। शो द फॉलोइंग डाटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं है कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, देखते हैं। शो द फॉलोइंग डाटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो ये क्या है, वही प्रॉब्लम हम एक ही प्रॉब्लम हम दो मेथड से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ ग्राफ पेपर। ना देखो अभी क्लास कंटिन्यूस है क्या? क्लास कंटिन्यूस है? यस सर। यस ओके, यस सर। तो हमारा काम एकदम आसान हो गया। अभी हम क्या करते हैं, पहले हिस्टोग्राम निकालते हैं। हम अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विथ यूजिंग हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी पहले अपना रेगुलर इससे हिस्टोग्राम निकाल लेते हैं। पहले वाई एक्सिस निकाल लेता हूँ, इस वाई एक्सिस, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ देखते हैं। तो इसको नाउ अभी ये हो गया हमारा ग्राफ, हमने लिखा। अभी 0 से 200, ये क्लास हमेशा यहाँ पे लिखती है 0 है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ मार्क, इसको कर देता हूँ 200, इसको करता हूँ 400, इसको करता हूँ 600, इसको करता हूँ 800, इसको करता हूँ 1000। ठीक है, 1000। और यहाँ पे किसका मल्टीपल है, ये 100 के मल्टीपल लग रहे हैं मुझे। तो मैं इसको 100 करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को 100 ले रहा हूँ। 100, 200, 300, 400, 500, कहाँ तक है? मैक्सिमम 500 के अंदर ही है सभी। ठीक है, तो हमारे हो गए। तो स्केल लिख लेते हैं। स्केल क्या है, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखो ये 2 सेंटीमीटर को 200 लिखा, मतलब 1 सेंटीमीटर को मैंने 100 लिखा, करेक्ट? यस सर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज लिखता हूँ मैं, बिकॉज ये बिल है, 100 रुपीज का बिल है। और वाई एक्सिस क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज है। कितना फैमिली है, 1 सेंटीमीटर को 50 फैमिली लिया मैंने ना, 50, 100, 150, तो 50 फैमिलीज, करेक्ट है? यस सर। तो मैंने 1 सेंटीमीटर यस वाई सर। सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिया। अभी हम निकालते हिस्टोग्राम सीधा डायरेक्ट।
0 से लेके 200। अभी यहाँ पे क्लिंग मार्क देने की जरूरत है क्या? देखो यहाँ पे कितना गैप है 200 का, यहाँ पे कितना गैप है 200 का। यस, कोई गैप नहीं है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्रिंग मार देने का जरूरत नहीं है, बराबर। यहाँ पे 100 का गैप है, तो गैप बराबर आया। यस सर। तो नो नीड टू गिव द क्रिंग मार्क। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 200, यहाँ पे भी 200 ही है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 है, 100 का गैप है, यहाँ पे 200 का गैप है। सो नो नीड टू गिव द क्रिंग मार्क। अब ये डायरेक्टली हम निकालते हैं रेक्टेंगल्स। 240 कहाँ पे आएगा? ये तो यहाँ पे देखो 250 यहाँ पे आएगा। उसके नीचे 2 लाइन, थोड़ा जूम करते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। देखते हैं कैसा निकालते हैं। कितना निकालना है मुझे पहले? 240। ठीक है, पहले रेक्टेंगल लेते हैं। ये गया मेरा 100, 200, ये 250 हो गया यहाँ पे। लेकिन मुझे 50 नहीं लेना, मुझे उसके नीचे 2 लेना। ये हमारा हो गया, और ये ले रहा हूं। ऐसा क्यों? बिकॉज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 10 लाइन रहते हैं। 10 लाइन, 10 लाइन जो है किसके बराबर है? 10 लाइन इज इक्वल टू 50 ना। तो एक लाइन कितने का आएगा? यहाँ पे 10 लाइन है ना, छोटे छोटे, तो एक लाइन आएगा 5 का। तो आप देखो अभी 240 करना है, मतलब मुझे कितना लाइन लेना? 8 लाइन लेना है ना यहाँ पे। इसके लिए मैंने 2 छोड़ दिए ऊपर का। समझ में आया कि नहीं आया? 8 5 40। यस क्या किया देखो मैंने, 1 सेकेंड। यहाँ पे आप देख पा रहे कि इसके अंदर 10 लाइन है, 10 लाइन में 50 आ रहा है, यहाँ पे 50 है। तो 10 लाइन में 50 है, तो एक लाइन हो गया 5 का। तो एक लाइन यहाँ पे 5 का, मतलब यहाँ पे 2 लाइन, अभी 2 लाइन लेंगे तो 210 है ना। फिर इस तरीके से 8 लाइन हो जाएगा तो 240 का हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे एक लाइन निकालेंगे। समझ में आया? यस सर। 250 के नीचे, 250 के नीचे ऐसा लिया मैं। ठीक है, 240 हो गया। उसके बाद में दूसरा कौन सा है? दूसरा क्या है? 300। ये तो राउंड फिगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से जाएंगे ऊपर, 300 तक जाना है। ये 300, ठीक है, 300 हो गया। ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, रेक्टेंगल। बाद में 450 मतलब ये 450 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया 450। और बाद में 600 से 800, और अरे पहले ये भी लेना पड़ेगा हमें, बिकॉज 0 to 200 क्या है? 240 है ना, हमारा गलत हुआ अभी। एक मिनट, 0 to 200, एक मिनट, जस्ट 0 to 200 240 है, मतलब 240 इधर लेना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। ओके, यहाँ पे लेना 0 पड़ेगा। 0 to 240, पहला रेक्टेंगल इधर आएगा, दूसरा किधर आएगा? यहाँ पे आएगा 300, यहाँ पे आएगा 300। देन आएगा 450, 450 मतलब इसके ऊपर ये आएगा 450, 600, 350, 350 मतलब यहाँ पे आएगा, ये 350 है, यहाँ पे आएगा। लास्ट में क्या है? 160 मतलब ये 100 है, ये 150, उसके ऊपर 2 लाइन आएगा, 2 लाइन आपको अप्रोक्सीमेट लेना है। हो गया। तो ये हमारा हो गया पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना है। यहां तक तो सब कुछ सेम था, क्लियर है? अभी इसके आगे देखो क्या ध्यान है, क्या सबका? अभी सबका ध्यान है? यस सर। यस सर। अभी आपको क्या Yes, करना sir. है? अभी आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक अ मिड पॉइंट। सबके मिड पॉइंट लेना है। ये क्लास का मिड पॉइंट मैंने ये लिया, यहाँ का मिड पॉइंट 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 ये लिया, बराबर है। और एक और चीज करना है, इसके बाद का और एक क्लास है,
उसका मिड पॉइंट आप ये लोगे, बराबर है। 1000 के बाद कौन सा क्लास रहेगा? 1200 रहेगा ना, है नहीं दिया है 1200, लेकिन उसका उसका हाइट नहीं दिया, इसका मतलब उसको 0 पकड़ेंगे। तो यहाँ पे मार्क करना, और इसके पहले भी मार्क करना, इसके पहले और एक यहाँ पे रहेगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे रहेगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो हमें क्या करना है, जो भी आपको क्लास दिया है उसके पहले वाले क्लास का एक मिड पॉइंट लेना है, उसके बाद वाले क्लास का भी मिड पॉइंट लेना है, और इसका तो मिड पॉइंट यहीं पे आया है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो हमें पहले वाले क्लास का मिड पॉइंट, बाद वाले क्लास का मिड पॉइंट, तो हमने ग्राफ पे बताया। अभी मुझे इसको खाली स्केल से ज्वाइन करना है, तो आई विल टेक अ स्केल और यहां से ज्वाइन करेगा पहला है, ठीक है। बाद में यहां से ज्वाइन करेंगे इसको, बाद में यहां से ज्वाइन करेंगे इसको, बाद में स्केल से सीधा ज्वाइन करना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन ध्यान में रखना है, इसके पहले वाला जितना विड्थ हमने इसका लिया उतना ही विड्थ यहाँ पे लेना है आपको 200, और इसका मिड पॉइंट लेना है। यहाँ पे भी मैंने दो का लिया, उसका मिड पॉइंट लिया। तो ये जो बन गया अभी, ये जो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो दिस इज हमारे जो यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्लियर है? तो ये हमने विथ यूजिंग हिस्टोग्राम किया। ये क्या किया? विथ यूजिंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का यूज किया हमने, और हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकाला। तो इसमें ध्यान में क्या रखना है, हिस्टोग्राम तो वैसे निकाले, लेकिन इसके आगे और एक क्लास बनाना है, पीछे और एक क्लास बनाना है जिसका फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा, और उसका मिड पॉइंट यहां से लेंगे, तब जाके वो बराबर ये कंप्लीट हो जाएगा पॉलीगॉन, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो ये कंप्लीट हो गया ना, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हो गया ना, कितने साइड है पॉलीगॉन को? 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड है। तो अगर ये जो पॉलीगॉन बन गया इसके ऊपर 7 साइड है। समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ एक। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ यूजिंग हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ यूजिंग हिस्टोग्राम, ठीक है। अभी हम लेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। प्रॉब्लम हम यही लेंगे, कुछ भी लेंगे, ये ले सकते तो ये लेंगे, मैं यही ले लेता हूँ। मतलब आपको दोनों एक एक प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ये समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस आता है। कुछ डिफरेंस नहीं वैसे, आई विल टेक द सेम यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या टेबल बनाएंगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। अभी हम क्या करें, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। देखो, इसका हम बनेंगे एक टेबल। पहले अपना रेगुलर, ओके, यहाँ पे आएगा क्लास। सो क्लास है, और ये उसका मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे, और एक फैमिली, और इसका कोऑर्डिनेट्स। ऐसे 4 कॉलम है, 1 2 3 4। पहले हम यहाँ पे मार्क करते हैं क्लास, ये क्लास है। यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ क्लास। यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, बराबर है। तो अभी ये जो क्लास हो गया, ये हो गया 0 to 200, ये हो गया 100, 200 to 300। अभी हम इसमें ये करते टाइम और एक चीज करेंगे, इसके पहले वाला भी एक क्लास लेंगे। इसके पहले वाला क्लास कौन सा रहेगा? -200 to 0, ध्यान में रखना है, 0 to 200, देन
200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000, 1000 एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे 1200। सो एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखें। ये तो गिवन है इतना, हमने एक एक एक्स्ट्रा लिया। इसका मिड पॉइंट क्या है -100, इसका मिड पॉइंट क्या है 100, इसका मिड पॉइंट क्या है 300, इसका मिड पॉइंट क्या है 500, इसका मिड मतलब दोनों का ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 करो मैं, इसका मिड पॉइंट है 700, इसका है 900, इसका है 1100। तो हमने ये दो एक्स्ट्रा लिए, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. नंबर ऑफ फैमिली, अभी ये फैमिली यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हमारा फैमिली यहीं से चल हो रहा है 240, दूसरा 300, यहाँ पे 450, 350, 160 है ना, ये हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और ये लिखेंगे 0, बिकॉज यहाँ पे कोई फैमिली है नहीं। आए समझ में? यस सर। अभी ये एक्स एक्सिस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -100, 0 ये कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 100, 240, तीसरा कोऑर्डिनेट होगा 300, 300, ये होगा 500, 450, ये होगा 700, 350, ये होगा 900, ये होगा 160, 160 के 150, 160, और लास्ट में 1100, 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। समझ में आया? यस सर। अभी हम लेंगे ग्राफ पेपर। नाउ तो मैंने लिया ग्राफ पेपर। अभी मैं इसको फिर से अपने रेगुलर इससे प्लॉट करेगा। आई विल टेक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये अभी देखो यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे हम, क्लास हमारा रेगुलर वैसे मार्क करेंगे, ये हमारा 0 रहेगा, 0 है ना, जैसा हमने लास्ट टाइम मार्क किया वैसे मार्क करेंगे। 200, ये हो गया 400, ये हो गया 600, ये हो गया 800, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये हो गया 1000 और ये हो गया 1100। एक एक्स्ट्रा लेना है हमें, सॉरी 1200। यहाँ पे -200, यहाँ से लेके यहाँ तक -200, ठीक है, ये लिया मैंने। और ऊपर में हमने लिया था मुझे लेना है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 100, 100, 200, सेम है, 300, 400, 500, ठीक है, हो गया। नाउ अभी पहला कोऑर्डिनेट है -100, 0, -100, 0 कहाँ पे रहेगा? -100, 0 मतलब ये रहेगा कोऑर्डिनेट। समझ में आया कि नहीं आया? -100, 0 बराबर है -100, 0। फिर दूसरा है 100, 240, ये 100 है, ये 100 है, और ये 240, 240, 240 यहाँ पे रहेगा, 240 यहाँ पे रहेगा, 100 and 240, ठीक है। यस सर। ओके, देन तीसरा है 300, 300, ये 300 का मार्क है, 300 और 300, ये मार्क है 300 का, ठीक है। नाउ उसके बाद में 500, 450, 500, 450, 450 इधर, 450। उसके बाद में 700, मतलब इसके बीच में 700, 350, 700, 350 इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद में 900, 160, 900, ये 900 है बीच में, 160, 160 इधर है, ये 150 हो गया, 150 के ऊपर 2 लाइन, है ना। और लास्ट में 1100, 0, 1100, 0 मतलब 1000, ये 1100, 0 यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट मिले हमें इसको स्केल से ज्वाइन करना है। पहला पॉइंट
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और 6। ठीक है। और अभी क्या बचा है इसमें? दो चीजें बचे हैं। स्केल लिखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज, एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना फैमिली? 50 फैमिली, 50 फैमिली। और एक चीज बचा है, इसके सबके कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेंगे हमें। इसका कोऑर्डिनेट है -100 0। -200 है। हाँ नहीं, ये वाला कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं अभी, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। और ये वाला इसका ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 100 240। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब ये वाला लिख रहा हूँ 300 300 300 300। थोड़ा जगह नहीं तो ऊपर नीचे लिखो 300 300। ये क्या है? 500 500 450। ये क्या है? या आप लिख सकते हैं 700 350। और यहाँ पे आया, ये आया 900 160। और लास्ट में ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा 1100 0। तो इस तरीके से हमने ये पॉलीगॉन निकाला, और हमने लास्ट वाला ये वाला पॉलीगॉन निकाला था। इन दोनों में सेम ही है ना दोनों? क्या फर्क है दोनों में? यस सर, दे आर सेम। दोनों सेम ही है। यहाँ पे लेता हूँ थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। देखो सेम प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मैं एक ये वाला जो है ये पेज पे लेते हैं। हाँ, अभी आप देख पा रहे ये दोनों पॉलीगॉन, ये विथ हिस्टोग्राम है, विदाउट हिस्टोग्राम है, दोनों सेम है। यस सर। यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम है, यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं आया। दैट इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ पे हिस्टोग्राम निकाला, इसके लिए हमें यहाँ पे हमने डायरेक्ट मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। यहाँ पे हमें रेफरेंस था, ये लाइन था, इसके लिए हमने मिड पॉइंट हमें दिखा फटाफट। यहाँ पे मिड पॉइंट था है नहीं, इसके लिए हमने यहाँ पे मिड पॉइंट कैलकुलेट किया। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। Yes. यहाँ पे Yes, हमने sir. मिड पॉइंट को कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, आप देख पा रहे अभी यहाँ पे ये हमने विथ हिस्टोग्राम कैलकुलेट किया, विदाउट हिस्टोग्राम कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे मिड पॉइंट हमें दिख रहा था, इसके लिए हमने डायरेक्टली मार के, यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं दिख रहा था, इसके लिए हमने कोऑर्डिनेट निकाले सभी। समझ में आया पक्का? यस Yes, सर। तो हमने इसको विदाउट हिस्टोग्राम भी निकाला। तो यहाँ पे हमारे ये टाइप सब खत्म हो गए। समझ में आया? इतने अभी इसका आपको Yes, प्रैक्टिस sir. करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस करते टाइम अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन डेफिनेटली फिर से वीडियो देख सकते हैं। इसका वीडियो का रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ ग्रुप के ऊपर, चलेगा ना? यस सर। Okay, sir. तो Okay, sir. हमारे इसमें कितने प्रॉब्लम है? 3 प्रॉब्लम वेराइटी हमारा खत्म हो गया आज। अभी इसका प्रैक्टिस आपको कल करना है। आप क्या करो, कल एक्सरसाइज, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन देखते क्या है तो आपको वो भी समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो उल्टा पे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा इसको। हाँ, क्वेश्चन क्या देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम नए पेज पे लेते हैं क्वेश्चन, और ये साथ साथ में लिखेंगे हमें। अरे ये हिस्टोग्राम है, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे मार्क करेंगे। क्वेश्चंस है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? बोलो। 60 to 70। नहीं, अभी ये मिड पॉइंट होगा ना एक इसका। पहले लाइन खींचते हैं हम यहाँ पे। पहले ये अगर मैं सीधा लाइन खींचता हूँ तो कहाँ पे जा रहा है? करेक्ट, 60 to 70, करेक्ट।
बराबर है ना, स्केल से हमें पता चलेगा। तो कौन सा क्लास है, इसका आंसर क्या है? 60 to 60 to 70. राइट द क्लास इंटरवल हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। जीरो किसका है? इसका जीरो है ना। 20 to 30, 20 to 30 है, एंड दूसरा 90 to 100 है। 90 to 100. समझ में आ रहा है ना? एंड 90 to 100 एंड 90 to 100, इनका फ्रीक्वेंसी दोनों का जीरो है। What is the class mark of the class having frequency 50 students? क्लास मार्क 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट कहाँ पे है? ये 50 है ना। इसका क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कितना है? 55, करेक्ट। ये मिड पॉइंट है ना इसका। क्लास मार्क मतलब क्या रहता है? मिड पॉइंट रहता है। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तो ये कहाँ पे अटैच हो जाएगा? 55 पे हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे 55 आया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 55। समझा कि नहीं समझा? 50 Yes, वाले sir, का, समझा। 50 वाले का 50 स्टूडेंट। लास्ट है, राइट द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। 85, ये 85 है, 85 ये है ना। तो इसका लोअर लिमिट क्या है? 82। 80. लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट इज 80। अपर लिमिट क्या है? 90. 90. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन 80 to 90? 80 to 90 कितने स्टूडेंट्स हैं? यहाँ पे जाएंगे, कितना स्टूडेंट कहाँ पे मीट हो जाएगा ये? अगर मैं इसको ऐसा खींचता हूँ तो कहाँ पे चला जाएगा? 85. 85 तो उसका ये है ना, ये यहाँ पे 85, ये कहाँ पे? ये हाँ, क्या? 15 से 15. 15 कितना आएगा? 15। ये नंबर ऑफ 15. मतलब 15 है। कितने स्टूडेंट्स आएंगे? यहाँ पे लिखा है ना 15। सो कितना आएगा आंसर इसका? 15। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो Yes, यहाँ पे इस sir. तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। तो मेरे तरफ से भी आपको प्रैक्टिस करना बचा है इसका। पूरे प्रॉब्लम इसको सॉल्व करो आप। अभी कल जब आएंगे ना आप, यहाँ पे देखो मैंने सबका स्क्रीनशॉट तो भेज दिया, रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ। अभी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। कौन सा? 6.5, 6.4 है ना, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। देखो ये वाला 6.4 आपको कंप्लीट करना है। डायग्राम तो मैंने आज बता ही दिया आपको, समझ में आया ना? Yes, sir. ये पाई Yes, डायग्राम, sir. और पाई डायग्राम के कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको समझा देगा। ये तो हो गया इसका, प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए ये भी है। हम आगे जाएंगे थोड़ा सा। प्रैक्टिस सेट देखो, ड्रॉ द, नहीं ये तो हाँ, हिस्टोग्राम निकालो। सॉरी, ये 6.4 है ना। ये प्रॉब्लम सेट में जाते हैं, प्रॉब्लम सेट में जाते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट हो गया। ये अभी पता, पाई डायग्राम को मैंने बता दिया आपको। आगे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, ये पाई डायग्राम के क्वेश्चन, ये डायग्राम आपको निकालना है। ये क्वेश्चन मैं कल कवर करने वाला हूँ, ठीक है। मेसेलिनियस में देखो, मेसेलिनियस में अगर हम जाएंगे तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पे मीन निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। ये भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। और ये क्वेश्चन में कल बताएगा। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म। कल का दिन लास्ट रहेगा हमारा। आप प्रैक्टिस करो लेकिन सब कल, हाँ? कल मैडम के सामने प्रैक्टिस कर लो इसका पूरा का। समझ में आया? Okay. Okay, sir. Okay, sir. ओके। तो हम यहाँ पे आज रुक जाते हैं, एंड कल उसको आप प्रैक्टिस कर लो। इसके रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ। समझ में आया? चलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बाय।